गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की अगली कविता शुरू करने जा रहे हैं ए सखी। इसके कवि जो है वो है अमीर खुसरो जी। इनका परिचय: जन्म 1253, पटियाला, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1325। परिचय: अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में खुसरो अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है उनका नाम है और वो अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियाँ: तुहफ़ातुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने ढकोसले, अनमेलिया, उलट बासिया आदि। ये क्या है? उनकी प्रमुख कृतियाँ है। पद्य संबंधी: यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप मुकरिया। इस पद्य की विधा क्या कौन सी है? मुकरिया यह है। ये जो मुकरिया है वो क्या है? लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। ये जो मुकरिया होती है वो पहलों जैसे ही होती है, लेकिन इसका उद्देश्य ये जो होता है कि लोगों का मनोरंजन तो इसके साथ होता ही होता है, लेकिन बुद्धि चातुर्य की परीक्षा भी इससे ली जाती है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। ये जो हमारा पद्य है उस पद्य में अमीर खुसरो जी ने ये जो मुकरियाँ दी है हमें, उन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में, उनकी जो खास शैली है लिखने की, उस शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। पहेली भी उन्होंने पूछी है, उसके आंसर भी उन्होंने हमें यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले अभी हम इसे पढ़ते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुंदर है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिन नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। यहाँ पर ये जो मुकरिया है उन मुकरियों का हमने वाचन किया है। अभी इन्हें हम देखेंगे क्या बताया है कवि ने यहाँ पर हमें। रात समय वह मेरे आवे। आप पेंसिल ले लीजिए और मैं जो शब्दार्थ बताऊंगी वो आप लिख लीजिए, ठीक है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अभी मेरे आवे, मेरे आवे यानी क्या? यहाँ पर मेरे पास आते हैं। मेरे आवे यानी क्या? मेरे पास आते हैं। भोर, भोर यानी क्या? प्रातः काल, प्रातः काल को कहते हैं भोर। उठी यानी उठकर। जावे यानी जाते हैं।
अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी अनोखा, सखी यानी सहेली। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, मेरे आवे यानी मेरे पास आते हैं, भोर यानी प्रातःकाल, उठी यानी उठकर, जावे यानी जाते हैं, अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी अनोखा, सखी यानी सहेली। ठीक है, अभी इसका अर्थ हम देखते हैं। रात समय वह मेरे आवे, नायिका जो है वो अपने सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है, रात के समय वह मेरे पास आता है। भोर भये वह घर उठी जावे, और वह सुबह होते ही वह उठकर घर चले जाते हैं। रात समय वह मेरे आवे यानी क्या, रात के समय वह मेरे पास आते हैं। भोर भये वह घर उठी जावे, प्रातःकाल सुबह प्रातःकाल होते ही वह उठकर घर चले जाते हैं। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह आश्चर्य सबसे न्यारा है। यह जो आश्चर्य है वो सबसे अनोखा है कि रात के समय वो मेरे पास आते हैं और सुबह होते ही वो उठकर घर चले जाते हैं। ये जो है, ये आश्चर्य जो है वो सबसे न्यारा है, सबसे अनोखा है। ऐसा पूछने के बाद उसकी जो सखी पूछती है, नायिका की सखी जो है वो पूछती है कि हे सखी, क्या वह साजन है यानी उसका पति है। साजन यानी इधर अर्थ क्या है उसका, पति। क्या वह पति है? तो वो कहती है, नायिका जवाब देती है, ना सखी तारा। वह कौन है? तारा है। देखो, रात के समय में आसमान में तारे जगमगा उठते हैं और जैसे ही प्रातःकाल होता है, सुबह होता है, वो लुप्त हो जाते हैं। ये आश्चर्य कैसा है? सबसे अनोखा आश्चर्य है। लेकिन जो नायिका है वो प्रश्न पूछ रही है, तो उसकी जो सखी है वो उनसे पूछती है, क्या वो तुम्हारे साजन है क्या, क्या वो तुम्हारे पति है क्या? तो नायिका उसके ऊपर आंसर देती है, नहीं, वो मेरे साजन नहीं है। तो वो कौन है? तारा है, जो रात के समय में आते हैं और सुबह होते ही घर चले जाते हैं यानी अदृश्य हो जाते हैं। और ये जो आश्चर्य है वो सबसे अनोखा है। नायिका की सहेली पूछती है, क्या सखी वह तुम्हारे साजन है? नायिका कहती है, ना सखी, वह कौन है? ना सहेली, वो कौन है? तारा है। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। अभी यहाँ पर दूजा, दूजा यानी क्या? दूसरा। कोई यानी क्या? कोई। वाके यानी क्या? उसके। वाके यानी उसके। अभी यहाँ पर वो कह रही है, वह आवे तब शादी होए। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। वह आवे तब शादी होए। यहाँ पर नायिका जो है वो कहती है कि उसके आने पर क्या होती है? शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, और उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती है, उसके सिवा कोई और नहीं होता है। उस दिन उसके सिवा, शादी के दिन उसके सिवा और कोई नहीं होता है। मीठे लागे बाके बोल, उसके जो बोल है वो बहुत ही मीठे लगते हैं। यहाँ पर वो पूछती है, हे सखी, क्या वह साजन है? फिर उत्तर दिया जाता है, ना सखी ढोल है। ना, जो सखी है, सखी से वो क्या कहती है? वो साजन नहीं है, ढोल है। क्या कहा गया है? वह आवे तब शादी होए, वो आते हैं तब क्या होती है? शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, शादी के दिन उसके सिवा और कोई नहीं होता है। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल जो है वो कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। तो उसे उसकी सहेली पूछती है, ए सखी साजन, वो साजन है क्या? तो वो नायिका उत्तर देती है, ना सखी ढोल। वो क्या है? ढोल। शादी के दिन ढोल बजाए जाते हैं और उसकी आवाज़ इतनी होती है कि दूसरे वाद्यों की आवाज़ ठीक से भी नहीं आती, उसके आवाज़ जैसा और कोई नहीं होता। और वो जैसे ही बजता है, उसके जो ध्वनि उत्पन्न होता है उस ढोल से, वो कैसे लगता है? आवाज़ कैसे लगता है हमें? बहुत ही मीठा लगता है। इसलिए नायिका क्या आंसर देती है उसे? ये साजन नहीं है, तो वो कौन है? ढोल
है। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। यहाँ पर अभी पूछा गया है, कवि आगे की पहेलियाँ बुझाते हुए कहते हैं, पूछते हुए वो कहते हैं, जब मांगू तब जल भरी लावे, जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन यानी क्या? गर्मी। तपन यानी क्या? गर्मी। जब मांगती हूँ तब वो क्या करता है? जल भर के लाता है। जब मैं मांगती हूँ तब वह मेरे लिए जल भर कर लाता है और मेरे मन की तपन जो है वो तपन को बुझाता है, अर्थात मेरे मन की प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा। मन का कैसा है? वह भले ही वह शरीर का छोटा है, लेकिन हृदय का कैसा है? वो विशाल है। मन का भारी तन का छोटा, भले ही वो कैसा है कि शरीर उसका छोटा है लेकिन उसका हृदय विशाल है। फिर उससे पूछा जाता है, ऐ सखी साजन, वो तुम्हारा साजन है क्या? तो नायिका कहती है, ना सखी लोटा, वो साजन नहीं है, वो क्या है? लोटा है। जब भी मांगू तब जल भरी लावे, यानी जब भी मैं मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है और मेरे मन की गर्मी जो है वह बुझाता है। वो दिल का बहुत बड़ा है लेकिन उसका शरीर छोटा है। तो वो सखी पूछती है, क्या सखी वह साजन है क्या? तो नायिका जवाब देती है, नहीं, वो क्या है? लोटा है। जब देखो बहुत प्यास लगती है तो पानी का लोटा अगर हमें दिया जाए, पानी दिया जाए, तो क्या होता है? ज़्यादा प्यास लगने की वजह से हम अस्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी अस्वस्थता दूर हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। तो वो क्या कहती है? वह साजन नहीं है, वह लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सकी मक्की। बेर बेर यानी क्या? बार बार। बेर बेर का अर्थ है बार बार। सोवत ही यानी सोते हुए। जगावे यानी जगाता। ठीक है। व्याकुल यानी परेशान। व्याकुल यानी क्या? परेशान। यहाँ पर अभी जो है वो बतलाया गया है हमें कि बेर बेर सोवत ही जगावे। बेर बेर यानी क्या? बार बार वह क्या करता है? नींद से जगाता है। नींद से क्या करता है? जगाता है। ना जागू तो काटे खावे। अगर ना जागू तो वो क्या करता है? मुझे काटता है और काट कर मुझे जगाता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। व्याकुल यानी क्या? व्याकुल का अर्थ हमने यहाँ पर देखा है कि परेशान, बेचैन। बेचैन हुई मैं हक्की बक्की। हक्की बक्की यानी भौचक्का होना। मैं उसके वजह से क्या हो जाती हूँ? हक्की बक्की हो जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ। फिर जो नायिका है उसकी सखी पूछती है, क्या सखी वह साजन है? तो वो क्या कहती है? ना सखी मक्खी है। वह क्या करती है? नायिका कहती है कि जब भी मैं यहाँ पर पहेलियाँ पूछते हुए, मुखरिया पूछते हुए पूछा जाता है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वो क्या करता है? काटता है। और उसके बाद क्या होता है? इससे मैं क्या होती हूँ? व्याकुल हो जाती हूँ। व्याकुल होकर हक्की बक्की में हो जाती हूँ। फिर नायिका की सखी जो है वो उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह क्या है? मक्खी है। जब देखो मक्खी वगैरह क्या करते हैं? रात को सोने के बाद सोते हैं तो वो काटते हैं। उन काटने की वजह से क्या हो जाती है? नींद टूट जाती है। और जैसे नींद टूट जाती है हम क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। वो क्या कहती है? वो कौन है? मक्खी है। अति सुरंग है रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ पर अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। रंग रंगीलो यानी क्या? रंग 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 रंगीलो यानी क्या है? खुशमिजाज ऐसे कहा गया है। सुरंग यानी सुंदर रंग। सुरंग यानी सुंदर रंग। रंग रंगीलो यानी खुशमिजाज। गुणवंत यानी सभी गुणों से संपन्न।
गुणवंत यानी क्या, सभी गुणों से संपन्न। चटकीलो, चटकीलो यानी चमकदार रंग का। सुरंग यानी सुंदर रंग। रंग रंगीलो यानी खुश मिजाज। गुणवंत यानी सभी गुणों से संपन्न। चटकीलो यानी चमकदार रंग का। यहाँ पर जो है वह अभी कवि आगे पूछते हैं, अभी आगे की जो मुकरिया है वह पूछ रहे हैं। नायिका कहती है अति सुंदर है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। यहाँ पर वो कहती है उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। उसका रंग कैसा है, बहुत सुंदर है, और वो कैसा है, रंग रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो, वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वो कैसा है, रंग, उसका रंग बहुत सुंदर है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो, वो बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। क्यों सखी साजन ना सखी तोता, उसकी सखी पूछती है सखी क्या वे साजन है। सुनकर वह जवाब देती है नहीं, साजन नहीं, वह कौन है, तोता है। नायिका जवाब क्या देती है, साजन नहीं, वो तोता है। जिसका रंग कैसा है, बहुत ही सुंदर है, वह रंग रंगीला है, वह गुणी है, गाढ़े चमकदार रंग वाला है, और बिना जो राम भजन के बिना या राम राम के बिना वह कभी नहीं सोता। इसलिए वो कहती है कि जब नायिका की सखी उसे पूछती है क्या वो साजन है, क्या तुम्हारे पति है क्या, तो वो कहती है नहीं, वो कौन है, तोता है। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्ध निशा यानी आधी रात, अर्ध निशा यानी आधी रात। भौन यानी भवन, घर। बरने यानी वर्णन करना। निरखत यानी देखकर, निरखत यानी देखकर। अर्धनिशा यानी आधी रात। भौन यानी भवन, घर। बरने यानी वर्णन करना। निरखत, निरखत यानी निरखत यानी देखकर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। अर्धनिशा वह आए भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। यहाँ पर जो है नायिका कहती है कि वह मेरे घर आते हैं, आधी रात को आया, वह मेरे घर में आधी रात को आया। सुंदरता बरने कवि कौन, वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। अर्धनिशा वह आए भौन, नायिका कहती है वह मेरे घर में आधी रात को आया। सुंदरता बरने कवि कौन, वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही मेरे हृदय आनंद से भर उठता है। निरखत ही मन भयो आनंद यानी उसे देखते ही मेरा हृदय जो है आनंद से भर उठा। क्यों सखी साजन, उसकी सखी पूछती है सखी क्या वे साजन है। वह जवाब देती है ना सखी चंद, वह साजन नहीं है, वह कौन है, चंद्रमा है। आधी रात के समय चंद्रमा जो है वो घर में आते हैं, यानी चंद्र की किरणें आती है, और वह चंद्र इतना सुंदर दिखता है कि उस सुंदरता का कोई भी कवि उनका वर्णन नहीं कर पाएगा। जो नायिका है उसकी सखी पूछ बैठती है कि क्या वह तुम्हारे साजन है। वह उसे जवाब देती है नहीं सखी, वह कौन है, वह साजन नहीं, चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यहाँ पर अभी पूछा गया है शोभा सदा बढ़ावन हारा। हारा यानी क्या, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। यहाँ पर वो कहती है कि
शोभा, शोभा यानी क्या, सौंदर्य। बढ़ावनहारा, बढ़ावनहारा यानी बढ़ाने वाला। छीन यानी क्षण, यहाँ पर अर्थ क्या है, क्षण। न्यारा यानी अलग। पहर यानी 3 घंटों का समय, पहर यानी 3 घंटों का समय। मनोरंजन यानी मन को प्रसन्न रखना। अंजन यानी आंखों में लगाने का अंजन। ठीक है, शोभा यानी सौंदर्य, बढ़ावनहारा यानी बढ़ाने वाला, छीन यानी क्षण, न्यारा यानी अलग, पहर यानी 3 घंटों का समय, 3 घंटे का समय, अंजन यानी आंखों में लगाने का अंजन। अभी यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि नायिका जो है वो कहती है शोभा सदा बढ़ावना हारा। नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। उससे क्या होती है, आंखों की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। आखिन से छिन होत न न्यारा, वो कहती है कि वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। 8 पहर मेरो मनोरंजन, वह 8 पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। यहाँ पर पहेलियाँ बुझाते हुए कहते हैं कि हमेशा आंखों की सुंदरता को बढ़ाने वाला है तथा आंखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता। 8 पहर मेरे मन को वो भाता है। क्यों सखी साजन, यहाँ पर जो है उसकी सखी पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है जो हमेशा शोभा बढ़ाए रहता है, जो हमेशा शोभा बढ़ाए रहता है, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, 8 पहर वो मन प्रसन्न रखता है, क्या वह तुम्हारा क्या सखी वह तुम्हारा साजन है, तुम्हारे साजन है। वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह कौन है, अंजन है। नहीं सखी, वह क्या है, अंजन यानी काजल है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। जीवन सब जग जासे कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। यहाँ पर जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। जीवन सब जगह जासो कहे, जासो यानी जिसे, यहाँ पर जो है जासो यानी जिसे। नीर यानी जल, जासो कहे बिना नेक धरी जन हरे न कहे। नीर यानी जल, जासो यानी जिससे, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, छिनक यानी क्षण भर। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है वो पीर, व्यथा, पीड़ा। ठीक है, जासो यानी जिससे, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, छिनक यानी क्षण, पीर यानी व्यथा, पीड़ा, नीर यानी पानी। जीवन सब जगह जासो कहे। नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसकी के कारण है, यह जीवन जो है वह उसी के कारण है। वह बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना किसी को जरा भी धीर नहीं रहता। हरे छिनक में ही की पीर, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। ही यानी हृदय, वह क्षण भर में क्या करता है, हृदय की जो कष्ट होता है वो दूर कर देता है। क्यों सखी साजन, उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है। वह जवाब देती है नायिका, ना सखी नीर, नहीं सखी साजन नहीं, वह पानी है। सब लोग क्या करते हैं, पानी को जीवन ऐसे कहते हैं और उसके बिना जो है वो सज्जन भी धैर्य नहीं रख सकता। एक क्षण में हृदय की पीड़ा वो क्या कर लेता है, हर लेता है। ये जो सारा संसार है वो जीवन जो सारा संसार है
वो जीवन उसे कहता है जिसके बिना कोई क्षण भर भी नहीं रुक सकता, सज्जन लोग भी क्षण भर भी नहीं रुक सकते, और यह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। तो उसकी सखी पूछती है क्या सखी वह साजन है? वो कहती है नहीं, वह क्या है? जल है। देखो, अगर हमें जल नहीं मिले, जल को हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। अगर वो नहीं मिले तो क्या होता है? जल के बिना हम बहुत ही अस्वस्थ, बेचैन हो जाते हैं, और जैसे ही पीते हैं क्षण भर में क्या होती है? हृदय की पीड़ा दूर हो जाती है, बेचैनी दूर हो जाती है। वो उसकी सहेली पूछती है क्या सखी वो साजन है क्या? तो नायिका उत्तर देती है ना सखी वह साजन नहीं, वो क्या है? नीर है, वह है पानी। बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। बिन आए सबही सुख भूले, यहाँ पर जो है आए ते अंग अंग सब फूले, यहाँ पर कबीर बताता है सबही, सबही यानी क्या? सभी। भई, भई, भई यानी हुई, सीरा यानी ठंडी, फूले यानी पुलकित हो जाते हैं। फूले यानी क्या? पुलकित हो जाते हैं। लगावत, लगावत यानी क्या? लगाते ही। बिन आए सब ही सुख भूले, आए थे अंग अंग सब फूले। यहाँ पर जो है नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कुछ भी कोई सुख अच्छा नहीं लगता। सभी सुख भूले यानी वो नहीं आता है तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। आए ते अंग अंग सब फूले, और सभी सुख हम भूल जाते हैं। जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। जब वो आता है तो क्या होता है? सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। वो नहीं आता है तो क्या होता है? कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। और वो आता है तो क्या होता है? शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। सीरा भई लगावत छाती, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसे छाती से लगाने पर क्या होता है? सीने से लगाने से शीतल हो जाता है, हृदय शीतल हो जाता है। क्यों सखी साजन, अभी उसकी सखी जो है वो पूछती है क्या सखी वह साजन है? ना सखी पाती। नायिका क्या कहती है? नहीं सखी वह क्या है? पत्र है। वो जो पत्र है जब तक वो नहीं आता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखो, जो अपने लोग होते हैं, अभी तो हम फ़ोन के द्वारा बोल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा था क्या? नहीं, पत्र ही एक बातचीत का माध्यम था। जब तक पत्र ना आए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और जैसे ही आता तो सब कुछ अच्छा लगने लग, खुशी होती थी कि अपनों का पत्र आया है। और उसे छाती से लगाने के बाद वो बहुत ही हृदय को शीतल लगता था, बहुत ही ठंडक मिलती थी। तो उसकी सखी पूछती है कि क्या वो साजन है क्या? तो वो क्या कहती है? नहीं, ये क्या है? पत्र है। यहाँ पर हमने जो है ए सखी पाठ की जो मुकरिया है वो देखी है। इस पाठ की जो 9 मुकरिया है उसके बारे में हमने देखा है कि किस प्रकार यहाँ पर पहले पूछी गई है और मुकरिया पूछी गई है और उसका जवाब भी दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अभी आप क्या करोगे? ये जो है यहाँ पर आपको शब्द संसार दिया गया है। उसके बाद पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। इससे रिलेटेड आपके क्या विचार है वो 7 से 8 लाइन में आप लिखिए। ठीक है, ये लिखना है। कल्पना पल्लव आपको लिखना है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की कृतियाँ लिखिए। क्या क्या कृति है? तोता राम भजन किए बिना न सोने वाला, नीर क्या है? अंजन ढोल, इसकी विशेषता क्या है वो लिखना है। फिर भावार्थ लिखिए। मुकरिया 1, 5 और 9 इन नंबर की जो मुकरिया है उन मुकरियों का आपको क्या करना है? भावार्थ लिखना है। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ लिखने के लिए देने वाली हूँ। यहाँ पर है सहसंबंध लिखिए। ठीक है, सहसंबंध दिया है। जैसे सूर्य दिन, तारा क्या आएगा? रात। सूर्य दिन, तारा रात। प्रातः भोर, विवाह शादी।
चटनी चम्मच, पानी लोटा, कोयल कूकना, तोता राम भजन। ठीक है, ऐसे सहसंबंध आपको लिखना है। दिवस सूर्य, रात्रि चंद्रमा, दिवस सूर्य, रात्रि चंद्रमा, कान कुंडल, आँख अंजन। ठीक है, ऐसे ये सहसंबंध जो है मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। यह सहसंबंध भी आपको नोटबुक में लिखना है। पहले टेक्स्ट बुक में का लिख लो और फिर नोटबुक में ये लिखना है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं कि आकृति पूर्ण करो के कुछ सवाल मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। पहला है फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द। फिर के अर्थ में कविता में कौन सा शब्द आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ढोल की विशेषताएं, क्या विशेषता है ढोल की? काट खाने वाला कीड़ा किसे कहा गया है? जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है, क्या है? ये जो 4 सवाल है ये आकृति पूर्ण कीजिए, ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। होमवर्क क्या करना है, कविता हमने पढ़ी है, मुकरियाँ हमने पढ़ी है, उसका अर्थ मैंने आपको बताया है। आपको टेक्स्ट बुक में क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बताया है कि कल्पना पल्लव लिखना है। उसके बाद पाठ के आंगन में ये लिखना है और भावार्थ आपको 1, 5 और 9 का लिखना है। 1, 5 और 9 नंबर के मुकरियों का आपको लिखना है। ये जो सहसंबंध दिया वो आपको नोटबुक में लिखना है और ये आकृति पूर्ण करो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आपके सब समझ में आया होगा, तो हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।